अहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त ग़ुलाम मुस्तफ़ा स्पीक्स और मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अज़रबैजान। अज़रबैजान की करेंसी, लैंग्वेज, सैलरी, उसके साथ बॉर्डर कौन से लगते हैं, वहाँ पर आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वर्क वीज़े का अगर आपको कोई बंदा कह रहा है कि वो आपको काम लगवाता है तो वहाँ पर आपको बेसिक कितनी सैलरी मिल सकती है और इसमें किस हद तक सच्चाई है, कितने का आपको वीज़ा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। विज़िट पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए जानना ज़रूरी है अगर आप लोग विज़िट के ऊपर जा रहे हैं। इसके अलावा सबसे जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि अज़रबैजान जाते हैं तो वहाँ से क्या हम यूरोप मूव कर सकते हैं बाई एयर, बाई रोड, या नहीं कर सकते। इस चीज़ पर भी मैं आज की इस वीडियो में बात करूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले एक चीज़ जो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि मैं तकरीबन 3 मरतबा अज़रबैजान गया हूँ। गुज़श्ता 6 महीनों के अंदर अंदर 3 मरतबा 1 महीने का मेरा विज़िट वीज़ा होता था। विज़िट पर मैं गया हूँ। मैं जॉर्जिया बॉर्डर के ऊपर भी गया हूँ, मैं रशिया बॉर्डर के करीब भी गया हूँ और मैंने अज़रबैजान के समझ लें कि 2 से 3 जो बड़े शहर हैं वो मुकम्मल फिरे हैं। बाकू तो मैंने सारा, वो पंजाबी में कहते आखदे ने, गाया है, तो मैंने उसका एक एक चप्पा चप्पा जो है वो छाना है। इसके अलावा किर्गिस्तान का भी, यूएई का भी और सऊदी अरेबिया का भी। तो जितनी भी मालूमात है ये मेरी ज़ाती मालूमात है जो मैंने ख़ुद वहाँ पर जाकर नोट की है, जो लोगों से मैंने बातचीत करके तमाम चीज़ें समझी हैं, सीखी हैं, वो सारी की सारी आपको बताऊँगा। कोशिश करूँगा, मेरी 100% कोशिश होगी कि कोई भी झूठ पर मबनी बात आप लोगों के साथ शेयर ना करूं। जो भी वहाँ के जो मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तानी रह रहे थे, जो अज़री रह रहे थे, उनकी जो राय थी, वहाँ का जो कल्चर था, माहौल था, उस तमाम डिटेल जो है वो इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, इंट्रो काफ़ी पहले लंबा हो गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद बुनियादी चीज़ों पर आऊँगा। करेंसी जो है अज़रबैजान की, वहाँ पर मनात चलता है और उनका एक मनात पाकिस्तानी रुपीज़ जो हैं वो 164 रुपये आज की जो तारीख़ है इस हवाले से बनते हैं। इस वक्त मार्च का महीना चल रहा है और 2024 है और आज 15 मार्च है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन करेंसी में तो 48 रुपीज़ इंडियन बनते हैं। एक अज़रबैजान का अगर एक वहाँ की 1 रुपया हो, मनात, एक मनात हो। लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज वहाँ पर नाज़रीन मोहतरम चलती है रशियन और अज़री। जो यंग जनरेशन है, जो 25-30 साल तक है, उनको रशियन वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं आती क्योंकि ये रूस का हिस्सा था और फिर अलहदा हुआ है। और जो बड़ी एज के लोग हैं, 60-70 साल, 50 साल की एज के लोग हैं, वो रशियन भी जानते हैं और अज़रबैजान की जो अपनी ज़ुबान है, कौमी ज़ुबान है, वो भी जानते हैं। सैलरी, बेसिक सैलरी वहाँ पर क्या है, उनके लड़कियाँ लड़के स्टोर के ऊपर काम करते हैं, आगे पीछे पाकिस्तानी जो काम करते हैं। तो जो गूगल के ऊपर शो हो रही है वो तो शो हो रही है तकरीबन 342 मनात एक दिन के। लेकिन वहाँ पर 500 मनात, 600 मनात, 700 मनात तक बंदा निकाल लेता है मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर काम करके। आगे आप ख़ुद जो है वो अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में कितने बनते हैं और इंडियन करेंसी में वो कितने बनते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं कि अज़रबैजान के साथ बॉर्डर कौन कौन से लगते हैं उसके साथ, तो बॉर्डर जो हैं वो जॉर्जिया है, रशिया है, आर्मीनिया का है और इसके अलावा ईरान है और तुर्की जो है वहाँ पर भी आप बाई रोड जा सकते हैं अज़रबैजान से। लेकिन बुनियादी तौर पर जो आर्मीनिया है इसके साथ तो इसकी जंग चलती रहती है। जॉर्जिया, रशिया और तुर्की, ईरान के साथ इसका लेन देन चलता रहता है। अब बाई रोड भी पाकिस्तान से पहले लोग जाते थे, यहाँ से ईरान, ईरान से अज़रबैजान। बॉर्डर की भी बात होगी। पॉपुलेशन जो है अज़रबैजान की 1 करोड़ जो है वो है 2021 की जो उनकी मरदमशुमारी है उसके मुताबिक 10 मिलियन लोग जो हैं अज़रबैजान के अंदर इस वक्त रह रहे हैं। 10 मिलियन से प्लस होंगे, ज़्यादा होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें नाज़रीन मोहतरम कि ये एक कंट्री गरीब है या अमीर है, तो एक रिच कंट्री है क्योंकि आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान का उनका एक मनात हो तो पाकिस्तान के 164 रुपीज़ बनते हैं और इंडियन 48 रुपीज़ बन रहे हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, रिच कंट्री है और इसके पास ऑयल काफ़ी मकदार में मौजूद है, गैस है, एनर्जी है, रिसोर्सेज हैं और ये एक्सपोर्ट करता है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को देता है। और सुनने में ये आया है कि ये इसराइल वगैरह को भी बड़ी जो एक सतह पर है एक्सपोर्ट कर रहा है इन तमाम चीज़ों को।
अब सबसे अहम तरीन चीज़ पर हम बात कर लेते हैं कि आज़रबैजान में काम की रेशो क्या है, कि पाकिस्तान के लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पर मिले थे। और मैंने पहले एक तो वीडियो जो है वो भी अपलोड की, उसके नीचे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए, पूछा कि भाई हम जो है वो वहाँ पर आना चाहते हैं, हमें फ़लाँ बंदा है वो 4 लाख 5 लाख 7 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए में वीज़ा वर्क वीज़ा दे रहा है और गारंटी देता है कि मैं वहाँ पर काम वगैरह भी लगवाऊँगा। तो जहाँ तक इस हवाले से मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास इल्म है, तो वो टोटली झूठ बोलता है आपसे। अगर कोई आपका ज़ाती बंदा है, जानने वाला है, उसकी वहाँ पर बिज़नेस रजिस्टर्ड है, उसका कोई अपना होटल वगैरह है, तो फिर बात समझ में आती है कि वो वहाँ पर आपको लेकर जा सकता है और जो है वो काम अपने पास रख सकता है, लगवा सकता है। अदरवाइज़ जो उसका वर्क वीज़ा है वो काफ़ी मुश्किल है, वो आसान नहीं है कि हर बंदा लगवा ले और जाए। और जो आज़रबैजान के अपने लोग हैं वो ख़ुद जो है वो वहाँ पर धक्के खा रहे हैं, वो जनाब मेरी ईज़ी हैं, बिज़ी नहीं है इतने ज़्यादा। स्टोर के ऊपर लड़कियाँ लड़के उनके काम करते हैं, 400-500 मनाज जो है वो उनकी सैलरी होती है, जो पाकिस्तानी लाख 1.5 लाख रुपये के करीब बनता है। तो वो उधर जब वो खाना पीना करते हैं, पाकिस्तान के लोग अगर जाते हैं तो उनको वो 100-150 मनाती ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकेंगे। कमा रहे हैं लोग, वो किस तरह से कमा रहे हैं? वो इस तरह से कमा रहे हैं कि वो अपना होटल वगैरह बना लेते हैं, वो अपना एक गाड़ी ख़रीद लेते हैं, वो वहाँ पर स्टडी वीज़ा जो है उस पर TRC लेते हैं और TRC लेकर जो है वो अपना कोई कारोबार बिज़नेस कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि बस कर लें जाकर। तो काम जो है उसकी रेशो बहुत कम है। अगर आपको कोई बंदा झांसा देता है तो आप उसके झांसे में बिल्कुल मत आएँ। 100% श्योर करें कि आप मुझे कितनी सैलरी देंगे, खाना पीना रहाइश जो है वो इतनी सस्ती नहीं है। आप तमाम चीज़ें उससे डिटेल के साथ ले लें, वरना आपके पैसे जो हैं वो चले जाएंगे। अब हम एक और अहम तरीन चीज़ पर बात करते हैं नाज़रीन मोहतरम, कि आज़रबैजान के अंदर जो लोग यूरोप मूव होने के लिए जाते हैं उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यूरोप आज़रबैजान से जा सकते हैं, लेकिन ये आसान काम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। वो इस तरह कि अगर आप लोग यूरोप जाना चाहते हैं आज़रबैजान से, तो फिर आपको आज़रबैजान जाना होगा, वहाँ की TRC जो है वो अप्लाई करनी होगी। TRC लेने के बाद उस TRC के ऊपर आपको यूरोप का विज़िट वीज़ा या कोई भी वीज़ा जो है वो अप्लाई करना होगा, फिर आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको शुरू में बता दिया कि बाई रोड जो है वो तो नामुमकिन बात है, क्योंकि उसके साथ आर्मेनिया है, आर्मेनिया के साथ उसकी जंग चल रही है, जॉर्जिया है, जॉर्जिया के साथ भी इतने अच्छे मतलब निज़ाम नहीं है कि आप इजीली वहाँ से मूव हो सकते हैं, वीज़ा वगैरह लेना पड़ता है, फिर आप जॉर्जिया जा सकते हैं। रशिया है, ईरान है और तुर्की है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। आप बाई रोड भी नहीं जा सकते। मैं 2 दिन जॉर्जिया के बॉर्डर जो है वो वहाँ पर रहा हूँ, विज़िट किया उसको, उधर होटल में हम रुके थे और सुनने में यह था कि 4 लोग जो हैं वो जॉर्जिया के बॉर्डर पर पाकिस्तानी पकड़े गए थे, वहाँ से कंटेनर में जाते हुए आगे पकड़े गए थे वो। और ये भी सुनने में आया था कि उनको 1 साल 9 महीने कैद हुई है, और ये इस तरह की काफ़ी ज़्यादा ख़बरें में मिली हैं। इसके अलावा रशिया के बॉर्डर से मेरे कुछ जानने वाले थे, तकरीबन 3 लोग जेलम से जिनका ताल्लुक़ था, वो वहाँ से गिरफ़्तार हुए थे और उनको डिपोर्ट कर दिया गया था। 4 थे, एक जो उनके साथ बुनियादी उनका एजेंट था वो फ़ौत हो गया था, वो उसकी डेथ हो गई थी, और 3 जो थे वो उसकी फिर मैयत लेकर पाकिस्तान आ गए थे। तकरीबन 15 लाख का उनके साथ फ्रॉड हुआ था। जिस बंदे ने कहा था कि मैं बॉर्डर क्रॉस करवाऊंगा, उसने बॉर्डर भी क्रॉस नहीं करवाया था उनको, और उनके साथ नुकसान भी हुआ था उनको। इसलिए आप नहीं जा सकते। और अगर आपको कोई कहता है कि मैं आपको लेकर जाता हूँ आज़रबैजान और आज़रबैजान से आपका विज़िट वीज़ा लगवा दूंगा, तो आप उससे प्रोसेस लाजमी पूछें कि आप किस प्रोसेस के तहत जो है हमारा वीज़ा लगवाएंगे, क्योंकि आज़रबैजान के विज़िट भी वीज़े पर तो आगे आपका वीज़ा लग नहीं सकता। ये 100% कन्फर्म आपको बात बता रहा हूँ, मुमकिन ही नहीं है। अगर किसी का लगा हो तो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताए। लग सकता है सिर्फ एक सूरत में, स्टडी आप वहाँ पर ले लें, स्टडी आप एडमिशन लें यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी, और लैंग्वेज के शोबे में या किसी भी शोबे में आप सब्जेक्ट में किसी मजमून में किसी क्लास में वहाँ पर स्टडी में एडमिशन लें, और फिर TRC अप्लाई करें। वो आपको 1 साल 2 साल की मिल जाएगी, उस पर आप अप्लाई करें तो आपके अगर मुकद्दर अच्छे हुए तो आपको मिल सकता है। दूसरे नंबर पर अगर आप वहाँ पर शादी करते हैं तो फिर भी आपको जो है वो TRC मिलेगी। उस TRC पर भी आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और उस TRC पर जो है वो चांस बहुत ज़्यादा हैं स्टडी की जो TRC है उसकी निस्बत जो शादीशुदा जो मैरिज TRC आपको मिलेगी उस पर आपको ज़्यादा चांस है वीज़ा मिलने के। और बिज़नेस TRC जो है वो सुनने में आया है कि बिज़नेस TRC जो है वो पाकिस्तानियों के लिए
जो है वो बंद कर दी गई है। पहले लोग होटल वगैरह ले लेते थे, गाड़ी वगैरह ले लेते थे, वो चलाते रहते थे और वो शो करवाते थे कि हमारा ये बिज़नेस है, हमारी गाड़ियाँ हैं, हमारा होटल है। तो उनको बिज़नेस टीआरसी मिल जाती थी और वहाँ उस बिज़नेस टीआरसी पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा मूव हुए हैं, वो मेरे सामने हुए हैं। कोई फेक तरीके से अगर बंदा जाना चाहता है ना, कोई कहता है कि मैं चढ़ाई करवा देता हूँ, मेरी एयरपोर्ट के ऊपर सेटिंग है, तो वो बंदा 100% झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे मिले, काफ़ी ज़्यादा मैंने इस तरह के केस देखे जो मतलब कहते थे कि हम 3 दिन के अंदर अंदर चढ़ाई करवा दूंगा। मैंने खुद कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा आप करवाएं, मैंने मुलाकात की, मैंने कहा आप करवाएं, नहीं हो सकी थी। तो ये टोटली झूठ बोलते हैं, कोई चांस नहीं होता, बाई रोड वाला भी कोई चांस नहीं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन मालूमात से भरपूर वीडियो थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अब एक और अहम तरीन चीज़ भी साथ में आप सुन लें कि अगर आप लोग विज़िट वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो लाजमी जाएँ। एक अच्छी और ख़ूबसूरत कंट्री है और इसका विज़िट वीज़ा जो है वो टोटली उसकी फ़ीस जो है वो $25 से $27 है, अगर आप 3 दिन के अंदर निकलवाना चाहते हैं। अगर आपको अर्जेंट चाहिए 3 घंटे के अंदर अंदर उसका वीज़ा, तो वो आपको मिलेगा $60 उसकी फ़ीस है गालबन, आप मज़ीद गूगल पर चेक कर सकते हैं, $60 है। तो उस पर जो है वो उसकी टोटली फ़ीस है। आप 3 दिन में अप्लाई करते हैं तो $25 में, और टिकट आपकी होगी और बस, और कोई इसके अलावा ख़र्चे नहीं है, कोई अखराजात नहीं है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट के ऊपर आपको तंग किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, और बिला वजह तंग किया जाता है। मुझे आज तक समझ नहीं आई, इतने ज़्यादा एयरपोर्ट के ऊपर गए हैं आज तक जनाब, 2 काउंटर होते हैं, तीसरा काउंटर कोई नहीं होता, 2 बंदे, कोई बंदा पूछता नहीं आप कहाँ से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, बस आपने अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं, बस ठीक है, क्लियर है। अगर कोई मसला है तो फिर आपको वो पूछेंगे ये मसला आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में कम अज़ कम 6-7 मरतबा आपकी बिलावजह चेकिंग हो रही थी, बिलावजह आपको पूछा जा रहा था भाई आप किधर से आ रहे हो, किधर जा रहे हो। काउंटर पर बार बार आपसे मनी पूछते हैं कि आपके पास पैसा कितना है। अरे भाई उसके पास 1 रुपया भी ना हो, भूखा उसने रहना है, मरना उसने है। तो ये कुछ अजीब सूरत हाल है, आज तक यकीन जाने समझ भी नहीं आ सकी, और दिल भी बड़ा दुखता है कि अपना मुल्क है और अपने मुल्क के अंदर ये सूरत हाल चल रही है। तो अगर वहाँ पर आप जाते हैं विज़िट वीज़ा के ऊपर, वहाँ पर घूमना चाहते हैं तो निज़ामी स्ट्रीट एक मेन एरिया है, आप हैदर अली एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहाँ से आप टैक्सी लें। बोल्ट ऐप जो है वो अपने मोबाइल के अंदर जो है वो डाउनलोड करें, बोल्ट ऐप से अपनी टैक्सी करवाएं, सिम खुद परचेज़ करें, करेंसी खुद एक्सचेंज करें, किसी पाकिस्तानी के ऊपर किसी के ऊपर बिल्कुल एतमाद ना करें, वो आपको चूना लगाएगा और 100% आपको चूना लगाएगा। आप एयरपोर्ट पर उतरते जाएंगे तो वो आपसे मुलाकात करने आ जाएंगे कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, आपको ये वीडियो हमारी आज की कैसी लगी? अगर आप मज़ीद किसी और कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है, तो हमें लाजमी बताएं। हम जो है वो उस पर भी वीडियो बनाने की भरपूर तरीके से कोशिश करते हैं और अपलोड भी करेंगे। अपने मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान।